Hello friends, I welcome you to our channel Vital Wide Visual. In this video, I am going to share introduction questions. आज के इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी आपके साथ इंट्रोडक्शन क्वेश्चंस. द टॉपिक इज ट्रांसपोर्टेशन. जो आज का टॉपिक है वो आवाजाही के ऊपर है, ट्रांसपोर्टेशन. तो इस वीडियो में हम पब्लिक एंड प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात करेंगे. तो गाइज आप बने रहे हमारी आज के इस वीडियो में. So without wasting any time, let's start today's video. So the first question of this video is, what is the most popular means of transportation in your hometown? तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि आपके जो होम टाउन है उसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर मतलब सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध साधन कौन सा है आवाजाही का, जो लोग यूज़ करते हैं. पॉपुलर मतलब जो आप यूज़ करते हो, आपके जो आप जहाँ पे रहते हो वो लोग यूज़ करते हैं. कौन सा ऐसा ट्रांसपोर्टेशन का साधन है, आवाजाही का कौन सा साधन ज़्यादा फेमस है आपके होम टाउन में. सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध जो ट्रांसपोर्टेशन मतलब आवाजाही का जो साधन है इन माई होम टाउन, मेरे होम टाउन में, इज़ द बस. वो है बस. माई होम टाउन इज़ ऑन द नेशनल हाईवे. जो मेरा होम टाउन है वो नेशनल हाईवे पे है. एंड और देयर इज़ बस सर्विस टू डिफरेंट प्लेसेस एवरी 2 मिनट्स. और वहाँ पे जो बस सर्विस है वो 2 मिनट बाद आ जाती है. कोई ना कोई बस आ जाती है जो कि अलग अलग जगह पे जाते हैं. बस मतलब अलग अलग जगह के लिए 2-2 मिनट बाद बसें आती रहती हैं, क्योंकि मेरा होम टाउन है वो नेशनल हाईवे पे है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ ऑफन डू यू टेक बसेस. तो आपसे पूछा गया है कि आप कितनी बार बसें लेते हो. सबसे पहले आपसे पूछा गया था कि आपकी जो होम टाउन है वहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या है, मतलब सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर साधन क्या है आवाजाही का. तो आपने बोला बस है. तो आपसे पूछा गया कि आप कितना बस लेते हो. तो यहाँ से एग्जामिनर सोच रहा है ना कि आपको कैसे फंसाया जाए, मतलब आपको कैसे उलझाया जाए, कैसे आप कॉन्ट्रडिक्शन करो. तो इस तरीके से करते हैं एग्जामिनर. तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड पूछा है. अगर आप यहाँ पे बोल देते हो कि आप बसेस नहीं लेते तो आपसे पूछा जाएगा कि आप तो बोलते थे कि आपका जो होम टाउन है उसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वो है बसेस हैं, कि ज़्यादातर लोग बसें यूज़ करते हैं. तो बट आप यहाँ पे बोलते हो कि आप बस यूज़ ही नहीं करते. तो इससे क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगी. फिर आप क्या बोलोगे, फिर आप उलझ जाते हो, मतलब आपको फिर समझ में नहीं आता, आप कंफ्यूज हो जाते हो. सो हमें क्या बोलना है, आई टेक द बस प्रिटी ऑफन. मैं बस लेती हूँ अक्सर. आई टेक द बस 4 times in 1 week. तो मैं 4 बार बसें लेती हूँ एक वीक में. सो एक वीक में कितने डेज होते हैं, ऑब्वियसली एक वीक में 7 डेज होते हैं. 4 टाइम्स आप बस लेते हो मतलब 4 दिन आप बसें यूज़ करते हो. तो मतलब 5, 6, 7, 3 दिन यूज़ नहीं करते. तो अगर आप बोलना चाहते हो कि मैं हर वीक यूज़ करती हूँ बस, या फिर हर वीक में जो जाना होता है मैं बस लेती हूँ, तो आप बता सकते हो कि कितना टाइम आप लेते हो बस. जैसे मैंने बताया था कि प्रिटी ऑफन यूज़ करती हूँ बस. तो इस तरीके से एग्जामिनर संतुष्ट हो जाएगा आपके आंसर से, सेटिस्फाइंग. सो द थर्ड क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज, कैन यू कंपेयर द एडवांटेज ऑफ प्लेन्स एंड ट्रेन्स. तो आपसे पूछा गया है कि क्या आप जो प्लेन्स होते हैं मतलब जो जहाज होते हैं वो, और जो ट्रेन्स होते हैं मतलब रेलगाड़ियाँ, उनके फ़ायदे की तुलना कर सकते हो. जो उनके एडवांटेज है सिर्फ उनकी ही तुलना करनी, डिसएडवांटेजेस की तुलना नहीं करनी. ये याद रखना यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए. सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, ट्रेन्स आर चीपर दैन प्लेन्स. जो ट्रेन्स हैं, हम पहले ट्रेन्स की बात कर रहे हैं, क्या उसके फ़ायदे हैं. जो ट्रेन्स हैं वो बहुत ज़्यादा चीपर होती है, मतलब वो ज़्यादा महंगी नहीं होती. उसकी जो टिकट होती है ट्रेन्स की बहुत सस्ती सी होती है, इतनी भी नहीं होती. आप सबको और हमें पता ही है कितनी टिकट्स होती है ट्रेन्स की. दैन प्लेन्स, अगर इसको कंपेयर किया जाए प्लेन्स की टिकट से. पर प्लेन्स आर मच फास्टर दैन ट्रेन्स. पर जो प्लेन्स हैं मतलब जो जहाज है वो ज़्यादा फास्टर होते हैं. वो कितनी तेज उठते हैं. अगर डिस्टेंस कवर करना हो तो मतलब काफ़ी सारा डिस्टेंस है जो प्लेन्स वो कम टाइम में वो कर लेते हैं.
अचीव कर लेते हैं, मतलब कम टाइम में हमें ज़्यादा दूरी वाली जगह पे पहुंचा देते हैं। बट जो ट्रेन है, ट्रेन समय ज़्यादा लेती है, और अगर ज़्यादा दूरी पे जाना होता है तो ट्रेन उतना ही समय लेके हमें काफ़ी टाइम बाद पहुंचाती है। सो ये बात बोली गई है यहाँ पे। इन ट्रेन्स, जो ट्रेन है उनमें यू कैन, यहाँ पे यू कैन नहीं आएगा गाइस, एक्चुअली हम एग्जामिनर को डायरेक्ट नहीं बोल सकते, आप यहाँ पे बोल सकते हो we can. In trains we can take as much luggage as we want to. तो जो ट्रेन्स होती हैं उनमें हम जितना मर्जी लगेज लेके जा सकते हैं। आप सबको पता भी होगा कि ट्रेन्स में ऐसा ही होता है, जितना लगेज आपको लेना है उतना लेके जा सकते हो। बट पर इन प्लेन्स देयर इज रिस्ट्रिक्शन, जो प्लेन्स होते हैं उनमें रिस्ट्रिक्शन होती है कि आप इतना लगेज ही लेके जा सकते हो, इतना सामान वो पहले जोखते हैं कि आपका सामान इतना है। अगर आपका सामान थोड़ा सा भी ज़्यादा होता है तो वो थोड़ा सा सामान वहीं पे निकाल के डस्टबिन में डाल देते हैं। सो गाइज आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अगर वैसे तो मुझे लगता है सबको पता ही होगा। द नेक्स्ट थिंग क्या बोल सकते हैं हम, रेलवे स्टेशंस आर देयर इन ऑलमोस्ट ऑल टाउन्स एंड सिटीज़। जो रेलवे स्टेशंस की बात की जाए कि वो हर एक टाउन में मौजूद होते हैं, हर एक सिटी में होते हैं। वेयर एज जहाँ की एयरपोर्ट आर देयर इन ओनली अ फ्यू प्लेसेस। जो एयरपोर्ट है वो काफ़ी दूरी पे होते हैं, मतलब अगर आप किसी पर्टिकुलर प्लेस पे रह रहे हो तो उस प्लेस से कितना डिस्टेंस होता है, अगर आपको जाना होता है एयरपोर्ट पे तो आपको पता चल गया कि एयरपोर्ट किसी किसी जगह पे होते हैं, पर वहीं जो रेलवे स्टेशन होते हैं वो बहुत सारी जगह पे होते हैं। तो गाइस इस आंसर में हमने 3 या 4 कम से कम जो एडवांटेज हैं वो बताई हैं। आपको अगर 2 याद होती हैं या फिर आपको 3 याद होते हैं, जो भी आपको इजी लगते हैं वो आप बता सकते हो एग्जामिनर को, अगर आपसे ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। बट गाइस यहाँ पे एक बात और ध्यान रखने वाली है, वो है ये कि जो एडवांटेज है एयर प्लेन्स की एंड ट्रेन्स की, उनको कंपेयर करना था, तो इसलिए हमने यहाँ पे कंपेयर किया। जो कंपेयर करने वाले होते हैं वो कनेक्टर यूज़ किए हैं, तो इसलिए आप ये बात अपने ध्यान में रखना कि आपको सिर्फ एडवांटेज ही नहीं बतानी, कहीं आप प्लेन्स के एडवांटेज पहले बताने लग जाओ फिर आप रेलवे स्टेशन मतलब ट्रेन्स की, तो आपको ऐसा नहीं करना। आपको इनके जो एडवांटेज है उनको कंपेयर भी करना है एक दूसरे से। सो आई होप आपको ये आंसर अच्छे से समझ आ गया कि कैसे इसका आंसर देना है इस वाले क्वेश्चन का। सो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। द फोर्थ क्वेश्चन इज ड्राइविंग टू वर्क पॉपुलर इन योर होम इन योर कंट्री। तो आपसे पूछा गया है कि आपकी कंट्री में ड्राइविंग टू वर्क बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है या नहीं। अगर है तो बता सकते हो, अगर नहीं है तो आप मना भी कर सकते हो। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज यस, हाँ, ड्राइविंग टू वर्क इज़ फेमस इन माई नेशन। कि ड्राइविंग टू वर्क है वो बहुत ज़्यादा फेमस है मेरी नेशन में, मतलब मेरी कंट्री में। इन ओनली बिग सिटीज़, जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं उनमें, कि बड़ी बड़ी सिटीज़ में लोग प्रेफर करते हैं ड्राइव करके, मतलब कि कोई व्हीकल को ड्राइव करके अपने काम पे जाना। बट अगर छोटी वाली सिटीज़ की बात की जाए तो उसमें क्या होता है, लोग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की वजह ज़्यादा करते हैं। हो भी सकता है कुछ लोग ज़्यादा वस्तु करते हों प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन की। इट इज़ ऑल्सो पॉपुलर इन प्लेसेस वेयर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ आर नॉट गुड। तो ये उस जगह पे भी ज़्यादा फेमस है जहाँ पे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अच्छी नहीं होती, तो लोग क्या करते हैं वो खुद ड्राइव करके काम पे जाते हैं, ड्राइव करके काम से आते हैं। तो ये बात है। द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज डू यू थिंक पीपल विल ड्राइव मोर इन द फ्यूचर। तो आपसे पूछा गया है कि फ्यूचर में लोग ज़्यादा ड्राइव करेंगे, ज़्यादा व्हीकल चलाएंगे। सो आपको क्या लगता है, आपको अपना व्यू पॉइंट उनके साथ शेयर करना होता है। एंड गाइज ये बात है कि आपसे फ्यूचर का पूछा गया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्यूचर का हमें कुछ पता नहीं होता, हम सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं, प्रेडिक्शन कर सकते हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। या फिर जो फैक्ट्स होते हैं, जो आज के फैक्ट हैं, उनको कंपेयर करके हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या हो सकता है फ्यूचर में ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज फ्यूचर इज अनसर्टन। कि फ्यूचर अनसर्टन है, फ्यूचर अनिश्चित है, निश्चित नहीं है ये। सो इसलिए इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट एनीथिंग एल्स अबाउट दिस।
तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट मतलब मुश्किल हो जाता है कि इसके बारे में कोई भी भविष्यवाणी या फिर कुछ भी प्रेडिक्ट किया जाए। पर आई थिंक मुझे लगता है द यंग जनरेशन, जो आजकल के यंग जनरेशन है, इज़ अंडरस्टैंडिंग द वैल्यू ऑफ इन्वायरमेंट एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट। वो समझ रही है जो वैल्यू है, जो कीमत है इन्वायरमेंट के बारे में, जो इन्वायरमेंट का मूल्य है उसको समझ रही है, और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको समझ रही है उसकी क्या वैल्यू है। इसलिए इन द फ्यूचर में मोस्ट मल्टीट्यूड्स, मोस्ट ऑफ द पीपल, मतलब मोस्ट लोग, ज़्यादातर पीपल वुड यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करेंगे इंस्टेड ऑफ ड्राइविंग अ व्हीकल, कि किसी व्हीकल को ड्राइव करने की बजाय वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करेंगे। सो गाइज हमने भी वुड लगा दिया, क्योंकि हमें खुद श्योरिटी नहीं है। हम विल लगा के श्योरिटी कैसे दे सकते हैं एग्जामिनर को, तो हमने क्या किया, वुड लगाया, जिससे कि एग्जामिनर भी समझ गया कि हाँ इनको पूरी श्योरिटी नहीं है, बट हाँ हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू उनके साथ शेयर किया। द सिक्स्थ क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज वुड यू राइड बाइक्स टू वर्क इन द फ्यूचर। तो आपसे पूछा गया इस क्वेश्चन में कि क्या आप मतलब फ्यूचर में, भविष्य में क्या आप बाइक चलाओगे काम करने के लिए, मतलब काम पे अगर आपको जाना है तो आप वहाँ पे जाने के लिए बाइक की वरतों करोगे। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज नो, नहीं। आई डोंट थिंक आई वुड राइड बाइक्स। मुझे नहीं लगता कि मैं बाइक मतलब मोटरसाइकिल चलाऊंगा या फिर चलाऊंगी टू वर्क, काम के लिए, एज आई थिंक दे आर नॉट वेरी सेफ, जैसे कि मेरे को लगता है कि ये ज़्यादातर सेफ नहीं है। अगर आपको ये बोलना है तो आप ये भी बोल सकते हो, अगर आपको ये नहीं बोलना तो आप क्या बोल सकते हो, एक और चीज़ तो आप बोल सकते हो यस, हाँ, आई थिंक मुझे लगता है आई वुड राइड बाइक्स टू वर्क इन द फ्यूचर, कि मैं शायद चलाऊंगी बाइक काम करने के लिए या फिर काम पे जाने के लिए फ्यूचर में। तो हमने यहाँ पे भी वुड की वरतों की है गाइस, बिकॉज क्योंकि आई लव राइडिंग बाइक्स, क्योंकि मुझे बाइक चलाना बहुत पसंद है, एंड और आई हैव अ लाइसेंस ऑफ दिस, कि मेरे पास लाइसेंस भी है मेरी बाइक का। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा इवन करेंटली, अभी की बात करूँ अगर मैं, आई ड्राइव अ बाइक समटाइम, मैं ड्राइव करती हूँ बाइक कभी कभी। द सेवंथ क्वेश्चन इज व्हाट विल बिकम द मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया। तो हमसे पूछा गया है कि यहाँ पे विल की यूज़ किया गया क्वेश्चन में। गाइज आप ध्यान से देख सकते हो, तो ये फ्यूचर के बारे में ही पूछा गया है कि जो इंडिया है मतलब भारत में आवाजाही का सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध साधन कौन सा बनेगा फ्यूचर में। यहाँ पे फ्यूचर वर्ड नहीं लगाया गया, बट विल लगा के उसका मतलब यही बनता है, तो आपको उस अकॉर्डिंग इसका आंसर देना होगा। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज आई थिंक, मुझे लगता है रोड ट्रांसपोर्टेशन, मतलब कि सड़की आवाजाही विल रिमेन द मोस्ट पॉपुलर मीन्स, वो रहेगी मतलब सड़की आवाजाही सबसे ज़्यादा मशहूर साधन रहेगी आवाजाही का। द एट्थ क्वेश्चन इज डू यू प्रेफर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन और प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन मतलब सरकारी बसें होती हैं वो, या फिर आप प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन जहाँ अपना कोई व्हीकल होगा या फिर कोई और चीज़, अपना ही व्हीकल होता है वो प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन में आता है, तो आप कौन सी ट्रांसपोर्टेशन प्रेफर करते हो, तो आपसे ये पूछा गया है। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप प्राइवेट करते हो या फिर आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करते हो तो आप वही बता सकते हो, अगर वो नहीं बताना तो आप ऐसे बता सकते हो आई प्रेफर प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन, मैं प्रेफर करती हूँ निजी आवाजाही प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन फॉर शॉर्ट डिस्टेंस, मतलब छोटे छोटे डिस्टेंस के लिए मैं यूज़ करती हूँ प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन। एंड और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन मतलब जनता का आवाजाही की वरतों भी करती हूँ, बसेस की, जो सरकारी बसें होती हैं उनकी भी वरतों करती हूँ फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, अगर मेरे को लंबी दूरी की यात्रा करनी होती है तो मैं उनकी वरतों करती हूँ। तो हमने यहाँ पे बता दें कि मैं दोनों की ही वरतें करती हूँ, मैं दोनों ही प्रेफर करती हूँ। सो गाइज द 9th क्वेश्चन इज हाउ डिड यू कम हियर। आपसे पूछा गया कि आप यहाँ पे कैसे आए टुडे, आज।
आप यहाँ पे कैसे आए। अगर आप एग्जामिनर के सामने बैठे हो तो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि आप यहाँ पे आज कैसे आए, कौन सी मतलब आपने कौन सा मोड ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ किया, कौन से साधन यूज़ किया आपने आवाजाही का। सो जो भी आपने यूज़ किया वो बोल सकते हो। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज आई केम हेयर, मैं यहाँ पे आई हूँ। गॉट हेयर बाय कार, अगर कार में आए हो तो कार बोल सकते हो, बस से आए तो बस बोल सकते हो, बाइक से आए तो बाइक। टुडे, आज। अगर आप इनमें से किसी से आए हो तो बोल सकते हो, जैसे भी आप जा रहे हो वहाँ पे तो सिंपली बोल सकते हो। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डिड यू चूज दैट फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो आपसे पूछा गया है इस क्वेश्चन में कि आपने वो वाली जो ट्रांसपोर्टेशन का आपने यूज़ किया, आप यहाँ पे पहुँचे हो, आपने यही ही क्यों यूज़ किया। ये जो नाइन्थ क्वेश्चन है उससे ही रिलेटेड क्वेश्चन है। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज आई चूज इट, मैंने इसको चूज़ किया बिकॉज, क्योंकि आई थिंक इट इज़ वेरी कंफर्टेबल, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। एंड और दिस इज़ एक्यूरेट व्हीकल फॉर दिस रूट, ये बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट व्हीकल, मतलब एक्यूरेट मतलब बिल्कुल सही, ये बिल्कुल सही व्हीकल है इस रूट के लिए, मतलब इस मार्ग के लिए। यहाँ पे आप नोट पढ़ सकते हो, यू कैन ऐड 1 to एडवांटेज ऑफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यू यूज्ड दैट डे। सो आपने उस दिन जो भी आपने यूज़ किया है, जो भी आप यूज़ करोगे, प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन या फिर पब्लिक कोई भी ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करो, तो आप उसके 1-2 एडवांटेज भी शेयर कर सकते हो यहाँ पे। द 11th क्वेश्चन इज व्हाट फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन डू यू यूजली यूज़। तो आपसे पूछा गया है कि आवाजाही के कौन सा साधन है या फिर कौन से रूप को आप आमतौर पे यूज़ करते हो। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज आई यूजली प्रेफर प्राइवेट ट्रांसपोर्ट टू पब्लिक ट्रांसपोर्ट। मैं आमतौर पे जनतक आवाजाही से प्राइवेट आवाजाही ਨੂੰ तरजीह देता हूँ। आई फील दैट, मुझे महसूस होता है, द पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज़ नॉट वेरी कंफर्टेबल। मेरे को लगता है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जो बसेस वगैरह है, सरकारी बसें, वो ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, ज़्यादा आरामदायक नहीं है। एंड और लीड्स टू वेस्टेज ऑफ टाइम, और समय की बर्बादी होती है इनसे, क्योंकि इनको हर जगह रुकना पड़ता है, जहाँ जहाँ इनके स्टेशन होते हैं, जहाँ जहाँ इन्होंने रुकना होता है तो वहाँ पे इनको रुकना पड़ता है, तो इसलिए इससे समय की बर्बादी भी हो सकती है। या फिर आप बोल सकते हो आई नॉर्मली यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस, मैं नॉर्मली यूज़ करती हूँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सरकारी बसें यूज़ करती हूँ। इट इज़ वेरी कन्वीनियंट, ये बहुत ही ज़्यादा सुविधाजनक है, कंफर्टेबल, बहुत ही ज़्यादा आरामदायक, एंड और इजी ऑन द पॉकेट, और बहुत ही ज़्यादा वो जेब खर्चा नहीं होता। इससे ये है कि ज़्यादा मतलब महंगा नहीं होता। सो दैट्स वाई। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज़ इट कन्वीनियंट टू टेक अ बस टैक्सी इन योर सिटी। तो आपसे पूछा गया कि आपकी सिटी मतलब आपके शहर में बस या टैक्सी लेना सुविधाजनक है या नहीं। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज यस, हाँ, इट इज़ वेरी कन्वीनियंट टू टेक अ बस और अ टैक्सी इन माई सिटी, कि ये बहुत ही ज़्यादा सुविधाजनक है कि मेरी सिटी में बस या टैक्सी लेना। इट इज़ अ स्मॉल सिटी, ये बहुत ही ज़्यादा छोटा सा शहर है। एंड और द बस स्टैंड एंड टैक्सी स्टैंड्स आर वेरी अप्रोचेबल। जो बस स्टैंड है या फिर जो टैक्सी स्टैंड है वो बहुत ही ज़्यादा अप्रोचेबल है, मतलब बहुत ही ज़्यादा पहुंचने योग्य है कि वहाँ पे आराम से पहुंच सकते हैं, मतलब कि वहाँ पे आराम से पहुंच सकते हैं। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको आज की इस वीडियो में मज़ा आया हो और आपको आज की हमारी ये वीडियो से कोई ना कोई नॉलेज या फिर कोई ना कोई चीज़ सीखने को ज़रूर मिली हो। सो गाइस हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बट गाइस आप हमें ये बताना बिल्कुल भी मत भूलना आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। लाइक और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। सो गाइस बाय बाय एंड टेक केयर।